चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि राजनीति में कोई भी किसी का नहीं होता, कोई ईमान जैसी चीज नहीं होती और ना ही कोई राजनेता में कोई शर्म या लिहाज होती है। मैंने अक्सर सुना है कि राजनीति में औरतों का शोषण होता है, लेकिन आज महिला के बयान ने यह साबित कर दिया कि राजनीति में महिलाओं के साथ गलत काम किया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि इस आरोप में पूर्व गवर्नर और सीएम कल्याण सिंह पर भी आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि महिला ने अपने बयानों में साफ कहा है कि राजनीति में 90% महिलाएं ऐसी हैं जिनको गिव एंड टेक अवे का सामना करना पड़ता है और सीधे सीधे उन्हें ऑफर दिया जाता है कि अगर तुमको कामयाबी चाहिए तो बिस्तर पर आना पड़ेगा। दोस्तों, ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि जिस देश में महिलाओं को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, जिस देश में महिलाओं को सम्मान देने का ज्ञान दिया जाता है, उस देश में ऐसी घिनौनी हरकत हमारे समाज और हमारे देश के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, एक तरफ यही सारे नेता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं बेटियों के मजबूरी का फायदा उठाते हैं। दोस्तों, जब एक माँ बाप अपनी बच्चियों को पढ़ाने की सोचते हैं और कुछ बनाने की सोचते हैं, तो इन नेताओं के हरकत की वजह से उनकी सोच बदल जाती है। और आज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, उसको सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और ऐसी बहुत सी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो सबसे पहले आप इस महिला को सुनिए। कहा जाता है कि राजनीति में महिलाओं का रास्ता नेताओं के बिस्तर से होकर निकलता है। ये बिल्कुल सच बात है और आज मैं बहुत सारे खुलासे करूंगी, अपने जीवन से रिलेटेड भी करूंगी। और अभी जो मधु किश्वर हैं वो आरोप लगा रही हैं, मोदी नामा जिन्होंने लिखी है, उनकी बायोग्राफी लिखी है। जो जिसकी बायोग्राफी लिखता है तो उसके पर्सनल लाइफ के बारे में, उसके अंदर तक बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसको पता होता है। तो आज वो इस बात को खुलासे कर रही हैं कि ऐसा है, तो मैं समझती हूँ कुछ ना कुछ सच ही होगा, उसमें गलत तो वो नहीं बोलेंगी। और उनके साहस को भी प्रणाम करती हूँ कि इतना बड़ा साहस उन्होंने किया, पर पता नहीं वो इतनी लेट क्यों बता रही हैं, कोई मजबूरी रही होगी उनकी। मैं 2009-10 में जब अपने स्कूल और कॉलेज चलाया करती थी, तो जब कभी सिटी में कोई प्रोग्राम होता था, कोई आया है, तो मुझे वक्ता के तौर पर लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता था। एक बार महिला दिवस का कार्यक्रम था, मंत्री भी आए हुए थे और मुझे मुख्य वक्ता के तौर पर वहाँ बुलाया था। मैं वहाँ गई, मैंने अपना लेक्चर दिया। उसके बाद जिन्होंने ये आयोजन किया था, उनको उस मंत्री ने फ़ोन करके बोला कि एक बार हमारी उन मैडम से मीटिंग करा दो, हम उनको राजनीति में लाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैडम वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा मेरी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अच्छे लोग नहीं आएंगे तो कैसे बात बनेगी। मैं गई, बात की और उन्होंने मुझे राजनीति में एंट्री कराई और एक अच्छा पद दिया। मैं 1 साल ही टिक पाई वहाँ पर, क्योंकि जो अंदर के हालात थे, जो अंदर औरतों की स्थिति थी, वो देखकर मेरा मन पूरी तरीके से ख़राब हो गया। और ये सच बात है कि 90% महिलाएं जो है इसी रास्ते से होकर वहाँ पहुँचती हैं। 10% महिलाएं सिर्फ वो हैं जो कि या तो बहुत पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आई हुई होती हैं मजबूत, या फिर जनता का उनके पास इतना बड़ा समर्थन होता है तब वो वहाँ पहुँचती हैं। 1 साल में मैंने देखा, मैं नीचे से लेकर ऊपर तक हर नेता से मिली, लेकिन सबका एक ही चीज़, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। आपके पास क्या है देने के लिए? काबिलियत नहीं चाहिए किसी को आपकी भाई। महिला पार्टी ऑफिस में एक बार 2 महिलाएं बात कर रही हैं, दोनों पार्षद हैं। एक को टिकट दे दिया, दूसरे को नहीं दिया। जिसको नहीं दिया वो कह रही है कि और क्या करूं, सब तो कपड़े खोल दिए, सब तो दे दिया, फिर भी टिकट नहीं दी। ये सुनकर मैं सन्न रह गई। हमने कहा कि आप इस बलबूते पर राजनीति में आएंगी? तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्या सोचती हो, तुम अपनी काबिलियत के दम पे ऊपर पहुंचोगी?
और उनकी बात सच साबित निकली। मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ मुझसे सिर्फ एक ही डिमांड हो। हमने कहा ये तो मेरे बस की बात कभी नहीं है भाई, ऐसी राजनीति को प्रणाम करती हूँ भाई, रखो अपने पास। और मैंने 1 साल के बाद वो राजनीति छोड़ दी, लेकिन 1 साल में मैंने बहुत कुछ अंदर गंदगी देखी। और ये हर पार्टी का हाल है, कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है। लेकिन ये सच बात है कि जो धर्म ध्वजा का इतना बड़ा काम कर रही है ना, जितनी धर्माधिकारी उतनी बड़ी व्यभिचारी। उनका सिर्फ एक चेहरा है, अंदर बहुत गंदगी है सबके। मेरा कॉलेज का काम था और कॉलेज का काम यहाँ जो गवर्नर थे उस समय पे, अब वो नहीं है, कल्याण सिंह, उनसे मैं मिली उस कॉलेज के काम के लिए। उन्होंने तो सीधा मुझसे एकदम से, जैसे कहते हैं कि ना ये दो और ये लो। हमने कहा ये क्या तरीका है भाई, और उन्होंने मेरा काम नहीं किया। जब मैंने मना कर दिया कि मैं ये तो नहीं कर पाऊंगी कैसे भी, तो उन्होंने मेरे कॉलेज में 10 कमियां निकाल दी। अब मुझे पता था कि ये नहीं चलने देंगे। आखिरकार मैंने वो कॉलेज बंद कर दिया। तो ये यहाँ की एक सड़ी हुई राजनीति का हिस्सा है। लेकिन मैं फिर भी उन महिलाओं से ये कहूँगी कि भाई आप इतनी महत्वाकांक्षी कैसे हो सकती हो कि आपके पास जो अपनी सबसे अनमोल चीज़ होती है आप उसी को दांव पर लगा देती हो। यहाँ सारे पुरुष ही गलत नहीं है कि भाई सारे जो है सारा दोष जो है आदमियों का है, औरतें तो बहुत अच्छी धुली हुई हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि औरतें ऐसी हैं तभी वो ऐसा हो रहा है, वो करती हैं ऐसा, कंप्रोमाइज़ करती हैं तभी तो आपको कंप्रोमाइज़ करने की क्या ज़रूरत है। हो रहा है तो ठीक है, नहीं बैठो अपने घर पर। लेकिन ये सच है 90% के साथ महिलाओं के साथ यही हो रहा है। अभी और खुलासे होंगे इस चीज़ पर, तो आगे चीज़ें आएंगी। मैं लेकिन 4 चीज़ें मैं अपनी सारी बहनों से कहूँगी कि तू रजिया बन, तू दुर्गा बन, तू कभी न बिन कपड़ों वाली बन। तेरे बदन पे मरते लोग, तू उस बदन की रखवाली बन। तू हर घर की इज्जत और आन है, तू नहीं अय्याश मर्दों की शान है। तू पैसे पर मत नाच, तू पैसा बरसाने वाली देवी बन। नाचना बुरी बात नहीं है, वो भी एक कला है, पर तू अय्याश मर्दों को, जल्लादों को नचाने वाली बन। तो सुन लिया दोस्तों आप लोगों ने कि आखिर किस तरीके से हमारे देश में महिलाओं के मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। लेकिन इस वीडियो में महिला ने बहुत बड़ी बात कही कि गलती सिर्फ पुरुष की ही नहीं होती, और मैं इस बात से 100% सहमत हूं। क्योंकि जैसे 90% महिलाओं के बारे में ये लेडी हमें बता रही हैं, अगर वो चाहती तो इसका खुलासा कर देती, लेकिन उन्होंने ऐसा उचित नहीं समझा। इस महिला ने निडर होकर सबके सामने अपनी बात रख तो दी है, लेकिन अब इस पे क्या फैसला होता है ये देखना अभी बाकी है, और सरकार और नेताओं की तरफ से इस पे क्या जवाब आता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।